वक्त बदल रहा है, देश बदल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि अब स्टील का नहीं, पावर एलॉय स्टील का जमाना है। तो हम लाए हैं PAS 10000, इंडिया का पहला रीबार जो एलॉयज के कॉम्बिनेशन से बना है। पावर एलॉय स्टील एलॉइंग एलिमेंट्स का एक ऐसा मिश्रण है जो स्टील को इसके निहित रूप में ही स्ट्रेंथ प्रदान करता है। PAS 10000 साधारण TMT की तुलना में एक बेहतर विकल्प है। साधारण TMT में स्ट्रेंथ को वाटर क्वेंचिंग से अचीव किया जाता है, जबकि PAS 10000 में स्ट्रेंथ एलॉइंग एलिमेंट्स के मिश्रण से आती है। PAS 10000 साधारण TMT की तुलना में न सिर्फ एक बेहतर विकल्प है, बल्कि साधारण TMT से इसकी कोई तुलना ही नहीं है। कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है जिसमें कोई लचीलापन नहीं होता, जिस कारण हल्के दबाव से कंक्रीट ढह सकती है या क्रैक्स आ जाता है। कंक्रीट में लचीलापन स्टील के द्वारा लाया जाता है। जितना लचीलापन स्टील में होगा, उतना ही ज्यादा लचीलापन रीइंफोर्समेंट कंक्रीट में होगा। पर उसके लिए जरूरी है कि स्टील और कंक्रीट में एक अटूट और मजबूत जोड़ हो। जितना ज्यादा मजबूत जोड़ होगा, उतना ही स्टील के लचीलेपन से कंक्रीट का लचीलापन बना रहेगा। जैसे ही कोई दबाव बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर पड़ता है, तो बीम्स और कॉलम स्टील के लचीलेपन की वजह से थोड़ा सा झुक जाता है, जिस कारण बीम्स और कॉलम टूटते नहीं और स्ट्रक्चर गिरता नहीं है। कामधेनु PAS 10000 में कंक्रीट के साथ जुड़ाव की ताकत 200% से ज्यादा मिलती है। इस मजबूत जोड़ की वजह से ही बीम्स और कॉलम्स में ज्यादा से ज्यादा स्टील का लचीलापन प्राप्त होता है। ये समझने की बात है कि जब भूकंप आता है तो क्या होता है। भूकंप में इमारत जमीन से जुड़ी होने के कारण अपनी जगह से हिलने लगती है और बिल्डिंग्स की बीम्स और कॉलम में तनाव पैदा होता है। इसे वाइब्रेशन और मोमेंटम भी कहते हैं। जितना तेज भूकंप होगा या जितना भारी स्ट्रक्चर होगा, उतनी ही बिल्डिंग में वाइब्रेशन और मोमेंटम होगा। इस वाइब्रेशन की वजह से कंक्रीट में से स्टील स्लिप हो जाता है। भूकंप की वजह से स्टील और कंक्रीट का जो जोड़ होता है टूट जाता है और तब स्टील का लचीलापन कंक्रीट में चला जाता है। कंक्रीट पहले जैसा लचीला नहीं रहता और कंक्रीट पर हल्का सा भी दबाव पड़ता है तो कंक्रीट टूट सकता है। PAS 10000 की रिब्स डिजाइन विशेष रूप से उसके एंगल्स और कट्स इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाए गए हैं, जो कि कंक्रीट के साथ एक लॉक बना लेते हैं और भूकंप के दौरान पैदा होने वाली मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल कर देते हैं और परिणाम स्वरूप स्टील से कंक्रीट स्लिप नहीं होता। यह ठीक वैसा ही है जैसा एक कार खड़ी है और एक आदमी आगे से पुश करता है और दूसरा आदमी पीछे से, तो दोनों फोर्स बराबर और उल्टी दिशा में होने के कारण कार अपनी जगह से नहीं हिलती। ये जानने की जरूरत है कि आपका स्ट्रक्चर कितना सेफ है। जरूरी नहीं कि एक 4-5 रिक्टर स्केल के भूकंप में स्ट्रक्चर गिर ही जाए, पर एक भूकंप में अगर स्टील कंक्रीट में से हल्का सा भी स्लिप हो गया तो संभव है अगली बार तेज भूकंप में स्टील कंक्रीट में से स्लिप हो जाए और कंक्रीट का लचीलापन चला जाए, जिसके कारण संरचना के गिरने का खतरा बढ़ जाए। PAS 10000 की 360 डिग्री टेक्नोलॉजी कंक्रीट में से स्टील को किसी भी हाल में स्लिप नहीं होने देता। मतलब ये कि भूकंप के दौरान इमारत की सुरक्षा का पूरा दारोमदार स्टील और कंक्रीट के जोड़ पर आ जाता है। एक नॉर्मल TMT में जब स्टील पर लोड आता है, तो स्टील अपनी यील्ड पॉइंट को पार करके एक अधिकतम लोड बेयरिंग पॉइंट, जिसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, उस पर पहुंचकर टूट जाता है। क्योंकि लोड की वजह से आयरन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हट जाते हैं और एक खींचने वाले भार तक पहुंचने पर स्टील टूट जाता है। एक तरफ 360 डिग्री लॉकिंग तकनीक भूकंप के दौरान स्टील और कंक्रीट के जोड़ पर काम करता है, तो वहीं दूसरी ओर जैसे ही स्टील पर लोड की वजह से
इसमें मौजूद आयरन और कार्बन के मॉलिक्यूल भूकंप के झटकों से स्टील पर लोड आने के कारण हट जाता है। वैसे ही एलॉय स्टील में एलॉय और कार्बन के मॉलिक्यूल्स उनकी जगह ले लेते हैं। स्टील की लोड की क्षमता यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप स्टील टूटता नहीं और इमारत तेज से तेज झटकों में भी सुरक्षित रहती है। PAS 10,000 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सभी मानकों को पूरा करता है। एलॉइंग एलिमेंट्स के मिश्रण से मिलने वाले भौतिक गुण और 360 डिग्री लॉकिंग तकनीक से मिलने वाले लाभ से PAS 10,000 साधारण TMT से कहीं ज्यादा उच्च स्तर का बन जाता है। PAS 10,000 में मौजूद एलॉइंग एलिमेंट से मिलने वाली ऐसी भौतिक गुण हैं जो साधारण TMT में प्राप्त नहीं हो सकता। 2 गुना स्ट्रेंथ जो PAS 10,000 को हर प्रकार के मजबूत निर्माण के लिए पहली पसंद बनाता है। 28% अधिक भार वहन क्षमता यानी उच्च टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि PAS 10,000 को गगनचुंबी इमारतों और उच्च भूकंप क्षेत्र में होने वाले निर्माण के लिए सर्वोत्तम बनाता है। एलॉयज के कारण उच्च टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ साथ अतिरिक्त बढ़ाव यानी कि लचीलापन मिलता है जो आपके घर को सुरक्षित बनाता है। उच्च तापमान प्रतिरोधक जिससे बिल्डिंग में भयंकर आग लगने जैसी स्थिति में भी PAS 10,000 अत्यधिक ताप से बेअसर रहता है। कारण एलॉइंग तत्व से इसके उच्च तापमान में भी स्ट्रेंथ कम नहीं होती और साधारण स्टील की तरह कमजोर नहीं पड़ता। अतिरिक्त जंग प्रतिरोधक एक स्टील में जब जंग लगता है तो उसका अगला फेज होता है ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से स्टील के अंदर जंग लगता है, जिस वजह से स्टील खराब होने लगता है। इसके साथ ही जंग लगने से स्टील का वॉल्यूम बढ़ जाता है और कंक्रीट में दरारें आ जाती हैं और कंक्रीट कमजोर हो जाता है और इसके साथ ही स्टील के खराब होने की प्रक्रिया बढ़ती ही जाती है। इससे स्टील की स्ट्रेंथ और लचीलापन कम हो जाता है। PAS 10,000 में मौजूद एलॉइंग तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर एलॉय ऑक्सीजन की एक पतली परत बनाते हैं जो कि स्टील की सतह पर जंग लगने की स्थिति में जंग को स्टील के अंदर सरलता से नहीं पहुंचने देता। जंग सिर्फ ऊपर की सतह पर रहता है, इसलिए स्टील के खराब होने की समस्या कम हो जाती है। PAS 10,000 में एंटीऑक्सीडेंट गुण है जिसकी वजह से इसको साधारण स्टील की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा जीवन काल मिलता है, क्योंकि ये 4 से 5 गुना सामान्य TMT की तुलना में कम खराब होता है। PAS 10,000 से बिल्डिंग को मिलती है अतिरिक्त सुरक्षा। भूकंप की स्थिति में आपकी इमारत को एक साथ मिलती है DBT 3+ सुरक्षा और अतिरिक्त लचीलापन, अतिरिक्त मजबूत बंधन, अतिरिक्त टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि साधारण TMT में नहीं मिल सकती। PAS 10,000 में एंटी डिग्रेडेशन गुण है जिसकी वजह से इसको साधारण स्टील की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा जिंदगी मिलती है। गगनचुंबी इमारतों और उच्च भूकंपीय क्षेत्र में होने वाले निर्माण के लिए सर्वोत्तम PAS 10,000।